कोरोना की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो चुकी है। लगातार लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ पे रोज़ बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के पूर्व सदस्य और वरिष्ठ डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा जी। कोरोना के इलाज में होम्योपैथी कितनी कारगर हो सकती है, हम इन्हीं सारे मुद्दों पर डॉक्टर अनिरुद्ध जी से बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस समय पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित है। कुछ जगहों पर लॉकडाउन की स्थिति है, कुछ जगहों पर तमाम एहतियातें बरती जा रही हैं और सरकार की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का, बार बार हाथ धोने का और भीड़ भाड़ में न इकट्ठा होने का जो है वो सलाह दी जा रही है। इन सब सलाहों को मानना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको हम मानते हैं तो संक्रमण की संभावना थोड़ा कम हो सकती है। फिर भी इसके साथ साथ जो रोगी अस्पताल में पहुंच गए या जो रोगी होम आइसोलेशन में हैं और जो रोगी बहुत क्रिटिकल होकर के गंभीर स्थिति में ऑक्सीजन सपोर्ट में हैं, इनके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्रीटमेंट का एक जो है प्रोटोकॉल जारी किया है। निश्चित रूप से ये प्रोटोकॉल उचित है, मगर मेरा मानना है कि जिस प्रोटोकॉल से इलाज हो रहा है उससे लोगों को लाभ तो मिल रहा है, मगर इस देश में और तमाम चिकित्सा पद्धतियां हैं। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, यूनानी चिकित्सा पद्धति है। ये चिकित्सा पद्धतियां हैं तो मेरा ये मानना है कि अगर इन चिकित्सा पद्धतियों का सहयोग लिया जाए तो रोगी को शीघ्र लाभ होगा, ज़्यादा लाभ होगा, बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है उसका लाभ होगा और वो कोरोना से ठीक हो सकता है। और दूसरी बात है कि कोरोना ठीक तो हो गया, उसके बाद भी तमाम कॉम्प्लिकेशन होते हैं और उन कॉम्प्लिकेशन से जो है वो काफ़ी समय तक जो है जो ठीक हुआ रोगी है, जो मरीज है, उसको जूझता रहता है, उससे परेशान रहता है। उन रोगों के उपचार में जो उसकी शारीरिक परेशानियां हैं, जो उसकी मानसिक परेशानियां हैं, उस मानसिक परेशानियों के लिए भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा वो कारगर हैं। जैसे इस समय जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर जा रहे हैं, किसी का ऑक्सीजन सपोर्ट 50 है, 60 है, 65 है, 70 है और ऑक्सीजन की किल्लत, इस समय किल्लत से जो है वो सारे अस्पताल, सरकार कोशिश कर रही है उनको पूरा करने की, क्योंकि मरीजों की ज़्यादा संख्या के कारण संभवतः वो ऑक्सीजन जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो होम्योपैथी में ऐसी अनेक दवाइयाँ हैं जो उनके प्रोटोकॉल के साथ साथ, एलोपैथी के प्रोटोकॉल के साथ, एलोपैथी की दवाइयों के साथ साथ अगर उनका प्रयोग किया जाए तो जो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंसी है, जो अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, एक तो ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं जिनके लंग्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं, उस डैमेज लंग को रिवाइव करने में होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत काम करती हैं। अगर इंटीग्रेटेड व्यवस्था लागू करते हैं तो होम्योपैथी और एलोपैथी, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। एलोपैथिक दवाइयाँ दूसरे अंग पर, फिजिकल लेवल पर काम करती हैं और हमारी दवाइयाँ जो है वो मेंटल लेवल पर काम करती हैं, नर्वस लेवल पर काम करती हैं। इसलिए दोनों दवाइयाँ साथ साथ चल सकती हैं जब आपदा की स्थिति हो, जब ऐसी स्थिति हो, जब बहुत क्रिटिकल स्थिति हो, तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों दवाइयाँ एक साथ देने में कोई है। और अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल सिस्टम्स की वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर 10 अप्रैल को हुई थी, जिसमें इसी चीज़ की चर्चा हुई थी कि किस प्रकार कोरोना महामारी को रोकने के लिए, उसके उपचार के लिए, उसकी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम जो है वो बेहतर इंटीग्रेटेड सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। कोरोना है वो पिछले साल की तुलना में हम देखें तो काफ़ी खतरनाक हो रहा है। आप लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं, क्या अभी तक आप समझ पा रहे हैं कि ये इतना खतरनाक क्यों हो रहा है? ये जो वायरस होता है ये अपना म्यूटेंट और अपना स्ट्रेन बदलता रहता है। वैज्ञानिकों का मत है कि इस बार जो इस वायरस है इसने अपना म्यूटेंट जो है वो बदल दिया है, अपना स्ट्रेन बदल दिया है और वो ज़्यादा खतरनाक हो गया है। इसके पहले वाला जब पिछले वर्ष या हम कहते हैं जो इस साल तक भी चला है, उसमें कोरोना का लंग्स पर इफेक्ट जो है वो 6-7 दिन बाद आता था, मगर अब इस बार ये देखा गया है कि तीसरे और चौथे दिन ही लंग्स पर इफेक्ट हो जाता है और लंग्स पर उसका ज़्यादा घातक इफेक्ट जो है हो रहा है। ये उसके वायरस के म्यूटेंट होने के कारण है, इसलिए मतलब जो है लोगों को दिक्कत हो रही है। सर, एक सवाल और है कि लगातार मरीजों में जो शिकायतें आ रही हैं वो ऑक्सीजन लेवल के कम होने की शिकायतें आ रही हैं।
और ये एक बड़ी संख्या में मरीजों के सामने, जो काफ़ी यंग हैं, उनके भी सामने संकट आ रहा है। इसका रीज़न क्या हो सकता है सर? इसका रीज़न है कि लंग्स पर ये असर करता है और लंग्स में फाइब्रोसिस करने को लगता है और लंग्स को खराब करने लगता है। तो जब लंग्स खराब हो जाएंगे तो जो ऑक्सीजन का जो लेवल है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन है, जो लंग्स ऑक्सीजन नहीं पाएगा तो उसमें जो है दिक्कतें होती हैं, सांस फूलेगी उसको जो है। और कभी कभी क्या होता है, जब गंभीर स्थिति हो जाती है ऑक्सीजन न मिल पाने पर, तो आदमी की जो है वो रोगी की जो है जान भी जा सकती है। सर, अंतिम सवाल आपसे ये है कि बचाव के लिए लोग क्या करें और किस तरीके से रहें? क्या इसमें होम्योपैथी आप जो बता रहे हैं कि कारगर हो सकती है? ऑक्सीजन लेवल अगर डाउन हो रहा है उस समय क्या करें और किस तरीके से अपने आप को इस कोरोना से? देखिए, जिस समय ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा होता है जी, अभी हम फेसबुक और व्हाट्सएप पर तमाम चीज़ें देख रहे हैं, जिसमें एक चीज़ तो ये होती है कि पेट केवल लेटने वाली होती है। दूसरा, अगर आदमी अस्पताल में है तो अस्पताल में रोगी अपने आप कुछ कर नहीं सकता है, उसके साथ अटेंडेंट भी नहीं होता है। जो कुछ करना होता है तो डॉक्टर को ही करना होता है। तो एक तो ऑक्सीजन सपोर्ट की बात हुई, दूसरा मैंने बताया कि होम्योपैथी में ऐसी एक दवाइयाँ हैं, उसकी छूट देनी चाहिए। अटेंडेंट को बता दें कि भाई देखिए, आपके इस पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल इतना है, आप अगर ये दवाइयाँ ले आइए तो हम इन दवाइयों को दे देंगे, और डॉक्टर उनको हिदायत दे देगा कि किस प्रकार ये दवाइयाँ खानी हैं। तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन लेवल पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो जाएगी। अगर निर्भरता कम हो जाती है तो निश्चित रूप से ये पेशेंट के लिए, जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। दूसरा, जो आपने प्रिवेंशन की बात की, तो भारत सरकार लगातार ये कह रही है कि जो है हाथ मत मिलाइए, लगातार मास्क पहने रहिए और हाथ धुलते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, खूब पानी पीजिए, बाजार की चीज़ें मत खाइए, बाजार में जो है वो मत जाइए, भीड़ भाड़ वाले में ना जाइए। मेरा भी यही कहना है कि जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उन गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और अपने आप कोई दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। जो भी दवाइयाँ खाएं वो प्रशिक्षित और सलाह से ही दवाइयाँ खाना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ डॉक्टर होम्योपैथी के डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा जी, जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। और इनका मानना है कि जो कोरोना के प्रोटोकॉल में एलोपैथी की जो दवाइयाँ चल रही हैं, उसके साथ होम्योपैथी की दवाइयों को भी शुरू किया जाए और इसके एक अच्छे परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इस पर विचार करें। लखनऊ से भारत खबर के लिए सुशील कुमार।